दोस्तों पीछे खड़ी ये इमारत जो है ना, ये केवल एक इमारत नहीं है, ये एक मंदिर है लोकतंत्र का, जिसपे लोग विश्वास करते हैं। हमने जांच का मांग किया, मतलब चर्चा करना चाहे, लेकिन पक्ष वाले लोग इनका विरोध कर दिया। उनका कहना है कि ये राज्य का मामला नहीं है। वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती है राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है, उसे लेकर के जो है वो लोग निकालते हैं अपनी भड़ास। बेदखली वारंट का मेरे पर तहसीलदार का कॉपी है, एसडीएम का कॉपी है, कलेक्टर का कॉपी है, यहाँ तक कमिश्नर का कॉपी है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जो गरीब जनता है, गरीब लोगों का आवाज को तोड़ा जा रहा है। हम चाहते हैं कि उनको वो जगह दे दिया जाए। हमें वो जगह नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे जगह की कमी नहीं है। नए रायपुर में बहुत सारा 50 जगह चिन्हांकित है। आज तारीख 13 जुलाई है और छत्तीसगढ़ के लिए तारीख इतनी खास को है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का आज पहला दिन था और आज जो है कार्यक्रम जो है संपन्न हो चुका है। लेकिन कार्यक्रम संपन्न होने से पहले ही जो है पूरी वाद विवाद जो चल रहा था उसे स्थगित कर दिया गया। बता दें कि बहुत दिनों से जो है सारे विधायक जो है अपना अपना सवाल अपने अपनी बातों को लेकर के बैठे हुए थे कि सवाल करना है, लेकिन आज का जो पहला दिवस था उसे स्थगित कर दिया गया है। और अब जो है जितने विधायक जो है यहाँ से निकले जा रहे हैं। बता दें कि आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो पंडवानी गायिका है तीजन बाई, जिनका स्वर्गवास जो है कुछ दिन पहले हुआ है, उन्हें सभी लोगों ने मिल करके जो है श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो है कार्यक्रम जो है स्टार्ट होता है। इसके बाद जो कांग्रेस है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती है राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है, उसे लेकर के जो है वो लोग निकालते हैं अपनी भड़ास और उसके बाद जो है विवाद शुरू होता है। इसके बाद जो है विधानसभा को जो है स्थगित करना पड़ जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के जो संगीता सिन्हा है बालोद विधायक को क्या कह रही है वो सुनिए। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र का पहला दिवस है आज। मैम, आज मानसून सत्र का पहला दिवस था, आज क्या खास चर्चाएं हुई बताइए। देखिए, जो राम मंदिर में लूट हुआ है, जो चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, उसमें हमने मुद्दा उठाया है और हमने जांच का मांग किया, मतलब चर्चा करना चाहे, लेकिन पक्ष वाले लोग इनका विरोध कर दिया। उनका कहना है कि ये राज्य का मामला नहीं है। जब राज्य का पैसा है जो हमने चंदा के रूप में दिया, आम जनता ने, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 10,000 और गरीब लोग तो 5 रुपये भी दिए हैं। तो भाई हमारा पैसा है तो हम अपने हिसाब मांग रहे हैं कि वो लूट किसने किया। तो इसमें बौखलाहट है, क्यों नहीं करना चाहते इसमें? मोदी जी का भी कोई जवाब नहीं आता। तो भाई हम सिर्फ मांग ये कर रहे हैं कि चंदा की चोरी किसने किया। जी मैम, इस बार जो मानसून सत्र का वेट है बहुत लोग कर रहे थे, कारण था कि नकटी गांव का जो मैटर था उसे लेकर के सोच रहे थे कि विधायक जो है कांग्रेस विधायक जो है आवाज उठाएंगे। इस पे कुछ बातचीत हुई? देखिए, नकटी गांव हम ला रहे हैं, स्थगन में भी लाएंगे। और आज मेरा प्रश्न लगा था, तीसरे नंबर पे था, अतिक्रमण के ऊपर ही था। उसमें मेरे विधानसभा में एक मेरे नगर अध्यक्ष का मामला है और एक नगर जनपद के उपाध्यक्ष, इन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। बेदखली वारंट का मेरे पर तहसीलदार का कॉपी है, एसडीएम का कॉपी है, कलेक्टर का कॉपी है, यहाँ तक कमिश्नर का कॉपी है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जो गरीब जनता है, गरीब लोगों का आवाज को तोड़ा जा रहा है। चाहे बालोद का बात करूं, बालोद में हॉस्पिटल के सामने जो गुमटी बना के लोग जीवन यापन करते हैं, उनका तुरंत तोड़ दिया गया। सदर को तोड़ दिया गया, पलारी गांव को तोड़ दिया, पलारी गांव में भी अवैध तोड़ा गया, बोडरा गांव में भी तोड़ा गया। लेकिन इन दोनों लोगों का अवैध अतिक्रमण नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं और ये भेदभाव कर रहे हैं। अपने लोगों को बचा के पूरे आम जनता के अतिक्रमण को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी मैम, अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर विधायक कॉलोनी बनाई जाती है तो उसमें जो है हम अपना घर नहीं स्वीकार करेंगे। देखिए, नकटी गांव का मामला बहुत ही दयनीय और दर्दनाक है। हमने तो ये कहा, ठीक है, तोड़ने की प्रक्रिया आम प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन तोड़ने का समय आपने गलत निर्धारण किया। आप गर्मी में तोड़ सकते थे, आपने भरी बरसात में सबका सर से छत हटा दिया। बच्चे आज पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। आप 22 किलोमीटर दूर आप बसाहट कर दिए हैं। 22 किलोमीटर से व्यक्ति कहाँ खाने कमाने जाएगा? बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? व्यवस्थापन तो सही जगह करना था। वो मामला बहुत गंभीर है। तोड़ने का काम ये मनमानी करी। हाँ, विधायक वाला मामला कहना चाह रही हूँ कि विधायक, हम कांग्रेस के सभी विधायक ने लिख के दे दिया है। नकटी गांव हमारे ग्रामीण जन के जो है, जो उनका दर्द है, वो वहाँ पे है। हम चाहते हैं कि उनको वो जगह दे दिया जाए। हमें वो जगह नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे जगह की कमी नहीं है। नए रायपुर में बहुत सारा 50 जगह चिन्हांकित है। वहाँ पे किसी भी जगह आप विधायक निवास दे सकते हैं। एक ही जरूरत नहीं है। नकटी गांव में हमने लेने से इनकार कर दिया।
तो अभी आपने सुना संगीता सिन्हा मैम को, उन्होंने बताया किस प्रकार से जो है नकटी गांव के जो मैटर है उस पे किसी भी प्रकार से जो विधायक कॉलोनी बनाई जाएगी जिसमें कांग्रेस जो है वो स्वीकार नहीं करेगी इस पर। दोस्तों पीछे खड़ी ये इमारत जो है ना, ये केवल एक इमारत नहीं है, ये एक मंदिर है लोकतंत्र का, जिसपे लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है हमारे सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम था, आज का जो पूरा वाद विवाद था, उसे जो है स्थगित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर संगीता सिन्हा ने अपनी पूरी बात रखी है। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पर इस पूरी घटना को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या है कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ। जोहार।